हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे यहाँ पर आउटपुट जेड पूछा है, इनपुट लाइंस कुछ गिवन है और सेलेक्ट लाइन यहाँ गिवन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं जल्दी से। यहाँ फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमारी सेलेक्ट लाइन है और इनपुट लाइन है उनको हम लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे जो हमारी सेलेक्ट लाइन है यहाँ पर एक्स वाई है और जो इनपुट लाइन है वो हमारी यहाँ पर आई की फॉर्म में दी हुई है। तो जो हमारा यहाँ पर होगा, जब एक्स वाई 0 0 रहेगा तो हमें यहाँ पर आउटपुट में आई नॉट मिलेगा। जब एक्स वाई 0 1 होगा तो आउटपुट में आई 1 मिलेगा। जब एक्स वाई 1 0 होगा तो आउटपुट में आई 2 मिलेगा। जब एक्स वाई 1 1 होगा तो आई 3 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे लिखते हैं? जो हमारा आउटपुट रहेगा, हम कह सकते हैं कि जो हमारा जेड रहेगा, जब हमारा एक्स वाई 0 0 है, मतलब एक्स बार वाई बार है, तो हमें इनपुट आई नॉट मिल रहा है। या फिर मतलब तो मतलब प्लस लगाएंगे, या हमें मिलेगा एक्स वाई, अगर हमारा एक्स बार वाई बार है तब हमें मिलेगा आई 1, या फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे एक्स वाई, अगर एक्स वाई हमारा 1 0 है, 1 0 मीन्स वाई हमारा बार है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा आई 2। और एक्स वाई अगर हमारा 1 1 है, मीन्स एक्स वाई, तो यहाँ इसके साथ हमें मिलेगा आई 3। तो इस तरह से जो हमें आउटपुट होता है, या तो हमारा आउटपुट ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से अगर हमारे पास आई नोट पे कुछ इनपुट है तो वो इसके साथ आ जाएगा, आई 1 पे कोई इनपुट है तो इसके साथ आ जाएगा, आई 2 पे कोई इनपुट है तो इसके साथ आएगा, आई 3 पे कोई है तो इसके साथ आएगा। तो जब हमारी सेलेक्ट लाइन 0 0 होगी तो आई नॉट का आएगा। जब सेलेक्ट लाइन हमारी यहाँ 0 1 होगी तो आई 1 का इनपुट आएगा। जब सेलेक्ट लाइन हमारी यहाँ पर 1 0 होगी तो आई 2 आएगा, और आई यहाँ पर 1 1 होगी सेलेक्ट लाइन तो आई 3 आएगा। तो जेड इक्वल्स टू हमारा होगा एक्स बार वाई बार, मीन्स जो ये सेलेक्ट लाइन हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। और उसके बाद आई नॉट की वैल्यू है यहाँ पर हमारी एक्स, तो एक्स लिखेंगे। तो इस तरह से एक्स वाई बार, आई 1 की वैल्यू है यहाँ पर वाई प्लस एक्स वाई बार, ये हमारा एक्स, और एक्स वाई आई 3 है हमारा 0। तो इस तरह से ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब ये दो टर्म हमारे पास बचेंगी। तो जेड होगा हमारे पास यहाँ पर एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। तो आपने बेसिक गेट्स यहाँ पर पढ़े होंगे, तो आपको जो ये डायरेक्ट है यहाँ पर आंसर, जो हमें ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर, कुछ गेट के जो फंक्शंस होते हैं, एंड गेट का क्या होता है, और का, एक्स और का, एक्स नॉर का, उसकी फॉर्म में गिवन है। तो जो ये फंक्शन है, हमें पता होना चाहिए कि जो ये फंक्शन है हमारा किस गेट का है। यहाँ जो हमारा ऑप्शन है एक्स और वाई, तो यहाँ हमें ये ऑप्शन दिख रहा है कि जो एक्स और वाई का एक्स और है, एक्स और में 2 इनपुट हैं एक्स एंड वाई, वही हमारा फंक्शन है यहाँ पर जेड। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है सी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस फॉर्म में हमारे इनपुट्स गिवन है आई की फॉर्म में, और एक्स वाई हमारी सेलेक्ट लाइन है। तो हम इस तरह से टेबल बना के फिर इस तरह से फंक्शन लिखते हैं। जो भी हमें इनपुट या सेलेक्ट लाइन पे दिया हुआ हो उसको यहाँ पर पुट करके जो हमारा सॉल्व करके आता है, ये हमारा यहाँ पर आंसर में आपको देखना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीप्लेक्सर ऑल्सो नोन एज अ डाटा सेलेक्टर। यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सर के डिफरेंट नाम दिए हुए हैं उसको हम डाटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, मैनी टू वन सर्किट भी बोलते हैं। क्या होता है, यहाँ पर इनपुट एक से ज़्यादा होते हैं और आउटपुट एक सिंगल आउटपुट होता है। इसको हम यूनिवर्सल लॉजिक कन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या होता है कि जो मार्क्स होता है हमारा, किसी भी गेट को हम इससे बना सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल गेट, नैंड और यहाँ पर नॉर होते हैं, उससे क्या होता है, हम किसी भी गेट को, किसी भी फंक्शन को हम नैंड नॉर की हेल्प से बना सकते हैं। तो उसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पर बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, मैनी टू इनपुट एंड एक सीरियली यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। और यहाँ पर इसको हम वेवफॉर्म जनरेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज़ अ डिवाइस दैट सेलेक्ट बिटवीन सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल एंड फॉरवर्ड द सेलेक्टेड इनपुट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। क्या होता है, ये जो सेलेक्ट लाइन के बेसिस पे, मैंने आपको बताया सेलेक्ट लाइन के बेसिस पे जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट होता है उसको उठाकर आउटपुट पर भेजता है। जैसे यहाँ पर था
जो भी ये सेलेक्ट लाइन है, इसका जो सेलेक्ट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट होगा तो उसको आउटपुट पे भेजेगा। अगर ये 0 0 है तो आई नॉट को भेजेगा, 0 1 है तो आई 1 को भेजेगा। तो इस तरह से इसको हम डेटा सेलेक्टर बोल देते हैं। द सेलेक्शन इज डायरेक्टेड बाय अ सेपरेट सेट ऑफ डिजिटल इनपुट नॉन एज सेलेक्ट लाइन। तो जो ये सिलेक्शन होता है इनपुट का, वो हमारा सेलेक्ट लाइन के बेसिस पे होता है। जो हमारे सेलेक्ट लाइन पे डिफरेंट इनपुट रहेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर इज अ 2 टू द पावर n इनपुट हैज़ अ सेलेक्ट लाइन। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 टू द पावर हमारे इनपुट्स हैं तो हमें जो सेलेक्ट लाइन चाहिए होंगी n सेलेक्ट लाइन यहाँ पर होती हैं, जो हम पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। 1 मक्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे 2 इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर 2 टू द पावर n है बाय 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 इनपुट हैं तो 2 टू द पावर 1 बाय 1 सेलेक्ट लाइन होगी। एक ही सेलेक्ट लाइन हम यूज़ करेंगे। सेलेक्ट लाइन में जब एक सेलेक्ट लाइन होगी तो उस पर एक बार वैल्यू 0 होगी, एक बार 1 होगी। तो जब इस सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 होगी तो ये इस इनपुट को उठाएगी, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये इस इनपुट को उठाएगी और आउटपुट में पास कर देगी। तो इस तरह से जो हमारा कंप्लीट फंक्शन होता है इसका, इस तरह से मिल जाता है। अगर S बार है तो आई नॉट को उठाएगा, S है तो आई 1 को उठाएगा, ठीक है। अब अगर हम 4 बाय 1 मक्स की बात करते हैं तो इस तरह से इनपुट्स गिवन है। 4 इनपुट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया 4 इनपुट हैं, तो 4 बाय 1 को अगर हम लिखते हैं तो 2 टू द पावर 2 बाय 1। तो इस तरह से जो हमारी n की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू होती है 2। इट मीन्स जो हमारी सेलेक्ट लाइन होंगी यहाँ पर 2 हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, सेलेक्ट लाइन हमारी S0 S1 2 सेलेक्ट लाइन हो गई। अब इसके जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं डिजिटल में 0 1 1 0 के हिसाब से 4 कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। आपको बताया कि अगर यहाँ पर 0 0 है तो आई नॉट को उठाएगा। इट मीन्स जो हमारा आउटपुट पे मिलेगा हमें आई नॉट मिलेगा। अगर ये 0 1 है तो आई 1 को उठाएगा, 1 0 है तो आई 2 को उठाएगा और 1 1 है तो आई 3 को उठाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो कंप्लीट फंक्शन रहेगा आउटपुट का, वो हमें तो ये मिलेगा। अब हम बोल सकते हैं कि अगर 2 टू द पावर n मार्क्स है तो उसमें हमारी कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी। जैसे ये इनपुट लाइन है 2 टू द पावर n, अगर हमारे 2 इनपुट हैं तो एक सेलेक्ट लाइन होगी, ये सेलेक्ट लाइन 1 होगी। 2 इनपुट हैं तो, अगर 4 इनपुट हैं तो 2 सेलेक्ट लाइन होगी, 8 इनपुट है तो 3 होगी, 16 है तो 4 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा n की वैल्यू हमें मिलेगी 2 टू द पावर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया है मल्टीप्लेक्सर। इस जैसे मैंने 2 बाय 1 का बताया, 4 बाय 1 का बताया, सेम प्रोसीजर हमारा 8 बाय 1 के लिए होता है। वहाँ क्या होता है, सेलेक्ट लाइन हमारी 3 हो जाती है, तो हम क्या करते हैं 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। तो इस तरह से डिफरेंट हमें 8 कॉम्बिनेशंस इन 3 लाइन से मिल जाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो 8 इनपुट होते हैं उनको उठा के आउटपुट पे ले लेते हैं, ठीक। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो फिर ये आपको क्वेश्चन एकदम बच्चा क्वेश्चन लगेगा। इसको करने में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।